जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि अनिका लॉन में दूसरी तरफ खड़ी थी। काश मेरे पति के पास भी ऐसी लग्जरी कार होती जिसमें वो मुझे घुमाता फिराता, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत फूटी हुई थी जब पापा ने मेरी शादी इससे करवा दी। और फूटी किस्मत तो देखो, आंख बंद करके मैंने पापा को हाँ भी बोल दिया। नक्श भानुशाली इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से किसी एक का वारिस है, मगर जो नक्श भानुशाली की बात हो रही है उसके कतरे कतरे से बेबसी झलक रही है। अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना तो मारकर तुम्हें नाली में फेंक दिया होता मैंने। मेरी फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग देते हैं, आईफोन देते हैं, और तुम हो कि ये सस्ता सा गुलदस्ता लाकर मुझे दे रहे हो। मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। हटो। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी जिंदगी जैसे एक झटके में पलट सी गई। फिर अनिका ने ये शर्त रखी कि घर से बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। यू इडियट, ये कोई वक्त है सोने का? मैंने कहा था ना आज मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तू जैसे निठल्ले के औकात भी नहीं उस होटल को नजर उठा के देखने की भी, जहां हम जा रहे हैं। वो तो शुक्र है मैं तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ। अब खड़े खड़े देख क्या रहे? दरवाजा खोल। नक्श एक गरीब लड़का था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हो गई और नक्श बन गया उस घर का घर जमाई। पर हर रोज कभी सास तो कभी साली तो कभी घर के नौकर भी नक्श की गरीबी का मजाक बनाते। ना तो उससे घर में ठीक से खाने को मिलता, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुन कर राख हो जाती। जब नक्श की पत्नी के अंकल नवीन जावेरी उसे ड्राइवर बनाकर शहर की सबसे महंगी होटल में ले जा रहे थे। दक्ष, चुपचाप मुझे होटल के बाहर उतारना और गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करना और वहीं मेरा इंतजार करना। और हाँ, याद रहे, यह होटल शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की है। अगर वो मुझे मिले तो तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगा। हो सकता है वो तुम्हें वहां साफ सफाई करने की नौकरी दे दे। आखिर चैरिटी करना किसको पसंद नहीं है? सुनो, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वहीं मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर नवीन अंकल होटल में चले गए और नक्श गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अरे क्या देख नहीं रहा? यहाँ पे सिर्फ वीआईपी पार्किंग वाले गाड़ी लगा दे। नक्श ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया, पर नक्श की फटी शर्ट, टूटी चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नक्श इस महंगी गाड़ी में बैठने के भी लायक है।
ये क्या बदतमीजी है? हाँ? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मालिक और शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की थी। नक्श सर, आप सर इसे माफ कर दीजिए, इसने आपको पहचाना नहीं। आप पहले ही बता दीजिए कि आप खुद आने वाले हैं, मैं खुद आपको लेने आ जाता। अल्लाह, ये आप अपनी चाबी दे दीजिए, मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान था कि शहर का सबसे अमीर आदमी इसको सर क्यों कह रहा है और इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है। थैंक यू भाटिया जी, पर मुझे अभी जाना होगा। मैं फिर कभी आपसे आके मिलूंगा। कहां मर गया था? जब भी तुझे साथ लेके आता हूं ना, मेरा कोई भी काम नहीं होता। आज भी विजय भाटिया सर से मुलाकात नहीं हो पाई, पहले ही होटल से चले गए वो। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल अब घर। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अनिका लॉन में दूसरी तरफ खड़ी थी। काश मेरे पति के पास भी ऐसी लग्जरी कार होती जिसमें वो मुझे घुमाता फिराता, लेकिन नहीं। मेरी किस्मत फूटी हुई थी जब पापा ने मेरी शादी इससे करवा दी। और फूटी किस्मत तो देखो, आंख बंद करके मैंने पापा को हाँ भी बोल दिया। नक्श भानुशाली इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से किसी एक का वारिस है, मगर जो नक्श भानुशाली की बात हो रही है उसके कतरे कतरे से बेबसी झलक रही है। सर आपकी जो ब्यूटीफुल डिजाइन थी वो आज पेज 3 पे है। Wow, page 1 try girl. Yes. सर Yeah. आपका एक्टिवेटेड चारकोल वाटर। Thank you, darling. How dare you? लिसन, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से गायब हो जाओ, इससे पहले हमारी आंखें खुले प्लीज चले जाओ तुम। Louis, just pick it up. मेरा चश्मा कहीं चूचा तो नहीं? Oh my God. Oh, मुझे एंजाइटी हो रही है। और तुम्हें पता है जब मुझे एंजाइटी होती है तो मैं क्या खाता हूँ? ग्रीक योगर्ट। Where is my Greek yogurt? इन द कार सर। Go get it. नक्श भानुशाली, भानुशाली इंडस्ट्रीज का मालिक। नक्श भानुशाली हूँ। सपने से बाहर आओ मिस्टर। तुम्हें पता भी है हाउ मच डैमेज यू हैव डन टू मी? क्या नुकसान हुआ आपका? तुम्हें पता भी चश्मा कितने का है? पूरे 2 लाख का। माफ कीजिएगा, मेरा आपका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं। Ridiculous. इतने पुअर पीपल क्यों आते हैं? नक्श जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसे मोबाइल स्क्रीन पर दिखा भाग्या का मिस्ड कॉल था। भाग्या का मिस्ड कॉल? भाग्या नक्श की बीवी अनिका की कजन थी, जो हमेशा नक्श को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हेलो, क्या बात है जीजू, आप फोन नहीं उठा रहे? हमारे फ्री जीजू बहुत बिजी हैं क्या? भाग्या, वो मैं खैर छोड़ो ये सब, मुझे एक काम था। मुझे पेस्ट्रीज खाने का बहुत मन है, तो आप ग्लोबल बेकरी जाकर उनकी स्पेशल पेस्ट्री पैक करा के ले आओ। और हाँ, छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। भाग्या, मुझे अभी मेरे बैंक प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसी और को दिखाना, क्योंकि पल्ला तो आपको हमारे टुकड़ों पे ही है। इसीलिए ये बहाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर पेस्ट्री ला कर दो। और हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको छूना मत। 1 घंटे के अंदर मेरे घर पर आओ। गॉट इट? नक्श अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज है। खैर, नक्श ग्लोबल बेकरी पहुंचा, पेस्ट्री ली और वापस घर आ गया।
Cheers, darling. Cheers to that. लेकिन यहाँ तो नक्श के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास चित्रा पीजे और अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी चित्रा जी के एक दोस्त पीजे ने अपने चश्मे की तरफ देखकर कहा, You know what, Chits? आज मैं तुम्हारे घर आ रहा था, मेरा इतना नुकसान कर दिया तुम्हारे दामाद ने, मेरा रास्ता काट गया और मेरा चश्मा तोड़ दिया। शो दिखाओ। ओफो प्रकाश। ओह, सॉरी पीजे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं किसी सर्वेंट से बोल के तुम्हारा चश्मा ठीक करवा देती हूँ। नो यार चिट्स, मैं अपना चश्मा किसी नौकर के हाथ में नहीं देने वाला। इट्स लिमिटेड एडिशन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और खराब कर दे तो? नक्श उस तरफ से निकला ही था जब चित्रा जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने नक्श को पुकारा, 1 मिनट। नक्श रुको, इधर आओ। नक्श ने जैसे ही चित्रा की आवाज सुनी, वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई न कोई नया बवाल होने वाला है। नौकर नहीं, नौकर से थोड़ा ज्यादा समझ लो। नक्श, इनका चश्मा जाकर ठीक करवा कर लाओ और जल्दी आना, क्योंकि इन्हें निकलना है। समझ गए ना? नो यार चिट्स, प्लीज, आई कांट ट्रस्ट माय एक्सपेंसिव चश्मा विद हिम, प्लीज। अरे पीजे, टेंशन मत लो, इन्हें ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट किसी के पास और कोई काम हो तो बता दो, वैसे भी कुछ करता धरता तो ये है नहीं। चित्रा जी की ये बातें सीधे नक्श के दिल पर जाकर लगी। अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। मैं अभी कोई काम करके बस, और कोई बहस नहीं। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। जल्दी से ये काम खत्म करके आओ। पता नहीं ये अनिका भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है, जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। You know, I sympathize with you, but Chits, तुम क्यों अपना वातावरण खराब कर रहे हो अंदर का? Just breathe, be normal. You know, positive vibes. Take it in. Breathe. You'll be fine. अब जो है सो है। इसको चश्मा दे दो। I'm not going to touch him. सुनो, गैम्बेट मॉल में प्राइम ऑप्टिशियंस के पास जाना, उसके शोरूम में, ओके? नोवेयर एल्स, कोई और खराब कर दे इसको नहीं तो। इतना कहते हुए उसने नक्श का हाथ उठाकर चश्मा उसके हाथों में पकड़ा दिया। नक्श सर झुकाए उस चश्मे की तरफ देखने लगा। नक्श को जाते देख चित्रा की दूसरी सहेलियों ने भी अपने अपने काम उसे पकड़ा दिए। नक्श सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी अनिका की तस्वीर देखते हुए मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अनिका। आई रियली लव यू, लेकिन ये सब भी मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।